नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी का यह खास कार्यक्रम पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। आज हम पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड शो में बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक व पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा साहब से। विश्वकर्मा साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, इसके साथ ही आपको हम बता दें कि विश्वकर्मा साहब तमाम बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाते हैं तथा विश्वकर्मा साहब को ओबीसी नेताओं के तौर पर जाना जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हिंदी का यह खास कार्यक्रम पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इस बार कौन सी रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी 2024 इलेक्शन को लेकर? समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और बूथ स्तर पर बूथ कमेटियों का गठन, मतदाता सूची में लगातार उसका पुनरीक्षण करना और किसी भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों का और किसी का विचारधारा के लोगों का नाम न छूट जाए, सबके नाम बढ़ाना से लेकर के जितनी भी बुनियादी काम है, समाजवादी पार्टी लोकसभा वाइज सभी बुनियादी कामों को कर रही है और तैयारी इस तरह की कर रही है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा की सभी सीटों को जीतने का काम करे। जी जी सर। सर, आप ओबीसी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, आपकी ओबीसी नेताओं के तौर पर पहचान है, तो ओबीसी के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? कि समाजवादी पार्टी तो मुख्यतः गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और विशेष करके शोषित वंचित समाज के लिए लगातार काम करती आ रही है और जी जी। पार्टी की नींव भी इन्हीं पर टिकी हुई है। तो चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो सरकार में मुख्यमंत्री रहे हों, लगातार पिछड़े वर्गों के हित के लिए, उत्थान के लिए काम किए हैं। उनके आरक्षण के को लागू करने का काम माननीय नेताजी ने किया था। 27% पंचायतों में आरक्षण लागू किया था, जिसके कारण बहुत से ऐसे बिरादरी के लोग जिनका वोट भी नहीं था, वो लोग जो है पंचायत के चेयरमैन बने, ब्लॉक प्रमुख बने और नगर पालिका के चेयरमैन, यहाँ तक कि मेयर तक बने जो है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पिछड़े इलाकों में इनके लिए तमाम योजनाएं चलाने का काम किया गया। छात्रवृत्ति योजना, उनको शिक्षा पढ़ाने के लिए मुफ्त कोचिंग से लेकर के मुफ्त आईएएस की कोचिंग से लेकर के तमाम सुविधाएं देने का काम किया गया। जो पिछड़े वर्ग के लोग उनको उद्योग के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देने का काम किया गया। ये इस तरह से तमाम योजनाएं पिछड़े वर्गों के लिए चला करके, और पिछड़े वर्ग ही नहीं, वो तमाम गरीब वर्ग के लोग, तमाम वो किसान मजदूर के लोग, समाजवादी पार्टी ने तमाम योजनाएं चलाई सरकार में और उन्हें लाभान्वित तो मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत से पिछड़ा वर्ग इतना मजबूत हो गया है और इतना जो जागरूक हो गया है कि अब पिछड़ों की उपेक्षा करने वाले बड़े बड़े राजनीतिक दल भी अब पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं। ये माननीय नेताजी श्री अखिलेश की ही देन है। जी जी सर। सर, जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना के माध्यम से ही ये जो है विकास की योजनाएं बन सकती हैं। जब तक किसी समाज के बारे में, किसी जात के बारे में उनका वास्तविक डेटा नहीं आएगा कि अमुक समाज की इतनी जनसंख्या है, तो उसके अनुसार सरकार कोई भी योजना, विकास की योजना या उनको मजबूत करने की योजना नहीं बना सकती है। और इसीलिए माननीय नेताजी
माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2011 में पार्लियामेंट में सबसे पहले इस बात को उठाने का काम किया था कि पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराई जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। माननीय लालू जी ने उठाया था, माननीय शरद यादव जी ने उठाया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार ने उस बात को नहीं माना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2017 के बाद से 2018 से लगातार इस बात को कहते आए हैं अपने सभी भाषणों में और कार्यक्रमों में कि पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराई जाए और जिस जात की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार उन्हें अधिकार, उन्हें नौकरी, रोजगार, सम्मान और आरक्षण देने का काम किया जाए। तो अगर ये हो जाता है, सरकार इनके लिए विकास की योजनाएं भी उसी आधार बना सकती है। तो आने वाले दिनों में न कोई पिछड़ा रहेगा, न कोई अगड़ा रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। और यही समाजवादी पार्टी चाहती है कि सबको जो है गैर समानता को गैर असमानता को दूर करके जो है समानता लाना चाहती, यही पार्टी की नीति है। जी जी सर। सर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के द्वारा लगातार लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री से लेकर जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उन सब के आवास को घेराव किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन शिक्षकों का जो आरक्षण में अनियमितता बरती गई है सरकार के द्वारा, चयन कमेटी के द्वारा, जिसके अनुसार 6800 अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग के दलित समाज के ऐसे हैं कि जिन्हें आरक्षण के तहत नौकरी मिलनी चाहिए थी। इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनके अधिकारियों ने आरक्षण में घोटाला करके इतने लोगों को नौकरी से बाहर करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी लगातार इनका समर्थन कर रही है। हम भी एक दिन गए थे, धरने पर बैठे थे और हम लोगों की मांग यही है कि सरकार पुनः जो है आरक्षण का आकलन कराए और 6800 शिक्षक के अभ्यर्थी जो छूट गए हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी करने का काम करे ताकि पिछड़े वर्गों के साथ न्याय हो सके। जी जी जी। सर जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उसमें सपा को सोचा नहीं गया था कि ऐसी हार मिलेगी, तो आखिर ऐसा क्या वजह रही होगी इसके पीछे? समाजवादी पार्टी बहुत कम समय में चुनाव लड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग जो है मध्य प्रदेश के तमाम सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सीट हमारी नहीं निकल पाई। लेकिन एक बात यह तय होकर के आई है कि जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने राजस्थान में परिवर्तन किया, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन किया, तेलंगाना में परिवर्तन किया और मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होना था। तो जनता, ये तो बात तय हो गई है कि जनता परिवर्तन चाहती है और ये जी जी। परिवर्तन 2024 में भी होगा। सर पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? आप अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर सर। ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये जो है 2024 का लोकसभा का चुनावी नारा है। इससे जो है ना तो किसी को रोजगार मिलने वाला है और न तो किसी को नौकरी मिलने वाली है। अब विश्वकर्मा समाज के लोग भी जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। उनके लड़कों को चाहिए नौकरी और रोजगार। उनके लड़के भी अब आईएएस, आईपीएस जज बनना चाहते हैं और सरकार उन्हें टूल किट का वितरण का लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। बेहतर होता है टूल किट्स की जगह कंप्यूटर देने का काम कर देते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 18 लाख इंटर पास बच्चे और बच्चियों को मुफ्त लैपटॉप देने का काम किया था। वो लैपटॉप से बच्चे देश दुनिया की जानकारी नेट के माध्यम से जुड़ गए
तथा तमाम लोगों का वो लैपटॉप रोजगार का साधन भी बना। तो अब विश्वकर्मा समाज के लोग भी उद्योगपति बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। अब सरकार उन्हें टूल किट्स दे रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि टूल किट्स लेने को कोई तैयार होगा। जी, जी, जी। और सर आप अभी कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के अभी आप स्टार प्रचारक हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आपके द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, हमने पहले बता दिया था कि लगातार समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है और जमीनी स्तर पर, गांव स्तर पर संपर्क किया जा रहा है, बूथ कमेटियां ठीक की जा रही हैं, सत्यापन किया जा रहा है, मतदाता सूची में नाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग लगातार सभा सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और 2024 में लोकसभा की सीटों को समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपील भी कर रहे हैं। तो मेरे समझ से एक पार्टी को लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए जो भी काम करना चाहिए समाजवादी पार्टी कर रही है। जी, जी, सर। सर बेरोज़गारी और महँगाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। अब महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर पूरी तरह से परेशान है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। 42% बेरोजगारी बढ़ी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। महंगाई करीब 56% महंगाई इस सरकार में बढ़ी है। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। नौजवान को नौकरी रोजगार न मिलने से आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार बनने के बाद हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे, जिसके वादे पर विश्वास करके अब जो है नौजवानों ने सरकार बना दी बीजेपी की, तो नौकरी रोजगार तो नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी इस बात की भी तो गारंटी लें। कहते हैं कि हमारी गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होना। तो नौजवान जी, की गारंटी नहीं पूरी हुई, किसान की आय दुगनी होने की गारंटी नहीं पूरी हुई, आम गरीब आदमी, मजदूर आदमी महंगाई की बोझ से मर रहा है, उसकी गारंटी नहीं पूरी हुई। तो जो गारंटी इसके पहले 2014 के लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी ने लिया था, मोदी जी को चाहिए कि उस गारंटी को पूरा करना चाहिए। जी, जी, सर। सर लास्ट में आप चलते-चलते जो भी जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहते हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। नौजवान परेशान, किसान परेशान, गरीब परेशान, पिछड़ा परेशान, दलित परेशान, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है, नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। जी, जी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और आपने हमारे चैनल के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।